नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में भोले के भक्तों ने डोला निकाला। बता दें कि अलीगढ़ के जयगंज से निकलने वाला हर वर्ष की भांति भोले बाबा का डोला बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाला गया, जिसमें सभी भोले के भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भोले बाबा के जयकारों के साथ भोले बाबा के गीतों पर नाचते झूमते हुए भक्त नजर आए। वहीं एक दूसरे को माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए सभी ने भोले की जयकारे भी लगाए, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और भोले बाबा का डोला शहर में भ्रमण करने के बाद जयगंज में ही आकर समाप्त हुआ। किस तरह से हुआ था निकाली आज क्या कही जाएंगे उसके अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सुहेल शेख शनिवार को इवानो शहर से रोमानिया बॉर्डर की ओर चली थी, जो 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लाइन में लगते हुए रोड द्वारा रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, जहां से वो फ्लाइट द्वारा इंडिया पहुंचे। सुहेल ने बताया कि जंग शुरू होने के बाद जंग के सायरन से दिल बैठ जाता था। वे अपने 4 यानी दोस्तों के साथ एक फ्लैट में बंकर बन के रह रहे थे। इंडियन एम्बेसी के आदेश के बाद रोमानिया बॉर्डर की ओर शनिवार को ही चल पड़े थे, जहाँ 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। हालांकि रोमानिया पहुंचने के बाद सुहेल कहते हैं कि रोमानिया के लोगों ने काफी मदद की। वहां के स्थानीय लोग भी छात्रों की काफी मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं और ठंड से बचने के लिए कंबल समेत अन्य चीजें भी दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में ऐसी कोई मदद उन्हें नहीं मिली। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के किसी अधिकारी ने कोई मदद नहीं की, यहाँ तक कि उनके फोन भी नहीं लगते। सुहेल ने बताया कि जब इंडिया से फोन आता था तो घर वाले और हम बहुत भावुक हो जाते थे। घर वालों को बहुत समझाना पड़ता था। मैं तो यूक्रेन से सकुशल लौट आया हूं, लेकिन मेरी इंडियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि अभी वहां फंसे हुए छात्रों को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। वहां लोग बहुत परेशानी में हैं। सुहेल जी, आप यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब वहाँ से कैसे आओ और कहाँ? सर, वहाँ से आने में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई सर। मैं इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और सर इवानो सिटी है, वहाँ से आने में सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी सर। हम वहाँ से रोमानिया तक बाय बस आए, फिर उसके साथ हम 10-12 किलोमीटर पैदल चले और फिर हमने 5-6 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद सर रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, नहीं निकल पाएंगे। फिर सर हमने दोबारा हिम्मत करी निकलने के लिए, फिर हम फिर से लाइन में लगे, फिर 10-12 घंटे फिर से खड़ा होना पड़ा। कौन से शहर में पढ़ रहे थे? इवानो फ्रेंच कौन से ईयर के छात्र? सेकेंड ईयर के। अच्छा, आपके साथ में कितने लोग थे? क्या परेशानी आपको पड़ी है वहाँ? सर हम जो साथ में आए थे वो 20 लड़कों का ग्रुप था, बट सर जो एक फ्लैट में आए वो 300 लोग हैं। क्या क्या परेशानी आपको वहाँ झेलनी पड़ी है? सर परेशानियाँ सर जब भी सायरन बजता था, जब भी हेलीकॉप्टर जेट जाते थे सर, हम रात भर नहीं सो पाते थे। और सर सायरन बजता था सर, हमें बंकर में जाना पड़ता था बार बार, फिर उस थोड़ी देर बाद निकल कर आना पड़ता था। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी सर? खाने पीने में सर जैसे ही पता लगा कि अटैक होया सर, हम पैनिक की कंडीशन क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा। और सर हमने फिर पेरेंट्स का कॉल आया कि ग्रोसरी का सामान ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता कितने दिन तक जंग चले, कुछ नहीं पता था। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लोकल पुलिस ने क्या मदद करी है? क्या कुछ वहाँ परेशानी है झेलनी पड़ रही है लोकल पुलिस की वजह से छात्रों को? नहीं सर, लोकल पुलिस ने कुछ नहीं कहा। यूक्रेनियन पीपल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है सर। कोई नहीं पुलिस ने हमें कुछ कहा है, नहीं यूक्रेनियन पीपल ने हमें कुछ कहा। सर क्या कुछ जंग चल रही थी, ऐसा कुछ डर लगा है आपको? जंग चलती है सर, सभी पैनिक में होते, बहुत ज़्यादा डर का माहौल था सर। हम सो नहीं पाते थे रात भर। और सर जो बस दुआ करते रहते हैं कि हम कैसे करके घर पहुँच जाए।
परिवार से जब बात करते थे तो कैसा लगता था? तो परिवार से बहुत ज़्यादा परेशान था सर, बल्कि हम उन्हें कन्वे करने की कोशिश करते थे कि कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, तो परेशानी है वो हमें ही पता लगे। बट सर पेरेंट्स ज़्यादा कहाँ, दिन में एक फ़ोन आती थी, वो दिन में 4-5 मरतबा कॉल करते थे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि इंडियन एम्बेसी पूरी तरह से छात्रों की मदद कर रही है वहाँ पर यूक्रेन में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इंडियन एम्बेसी सर मदद की है सर उन्होंने हमारी, बट उन्होंने बॉर्डर ओपन कराने में मदद की है सर। जो हम निकले हैं वो खुद से निकले हैं, हम खुद की बस हमने अरेंज करी सर। हम 10-12 किलोमीटर पैदल चले, फिर बॉर्डर पहुंचे सर। बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी का कोई भी आदमी नहीं है सर, एक भी बंदा इंडियन एम्बेसी का नहीं है सर। जो इंडियन एम्बेसी के आदमी मिले वो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिले। अच्छा, इंडियन वहाँ पर जब आप पैदल चल रहे थे तो आपने इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की? सर हमने बहुत ज़्यादा, हम जब बॉर्डर पर पहुंचे, जब हम चल रहे थे, हमने बहुत कोशिश करी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा सर, कोई भी। पहले कह रहे कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे बॉर्डर में मिलेंगे तुम्हें, तो कोई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत आपने वीडियो देखी होगी सर, वो लाइव शो कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं? सर इंडियन गवर्नमेंट से सर बहुत बहुत मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए बॉर्डर खुलवाए, हमारे लिए फ़्लाइट अरेंज करी। बट सर मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट अरेंज करी जाए सर। मेरे दोस्त सर 2-3 दिन से फंसे हुए हैं सर, वो निकल नहीं पा रहे सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पोलैंड बॉर्डर की तो वीडियो देखी होगी सर आपने। बट सर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़्लाइट होंगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ बस होंगी, उतने ज़्यादा स्टूडेंट निकल पाएंगे सर। तो प्लीज़ सर PM मोदी सर प्लीज़ ऐसा करिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें करिए। बॉर्डर पे इंडियन एम्बेसी के आदमी होने चाहिए सर, नहीं वरना प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी सर। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मौजा चित्रगढ़िया के एक बंद पत्थर खदान में बुधवार की सुबह एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। मृतक की पहचान सुरेंद्र यादव लगभग 35 वर्ष, पिता छोटन यादव, ग्राम बछई, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग के रूप में हुई है। मृतक के बहनोई लखन यादव ने बताया कि 15 दिन पहले सुरेंद्र यादव यहां आया था और पोकलेन में हेल्पर के रूप में कार्य कर रहा था। मंगलवार को वो नहाने के लिए उक्त बंद खदान में गया था और वापस नहीं आया। खोजबीन करने पर खदान में उसका गमछा, कपड़ा और बाल्टी रखा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ASI शशिकांत प्रसाद के नेतृत्व में पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने शव को अंतिम परीक्षण के लिए सदर अस्पताल दुमका भिजवा दिया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आज तालाबों की खुदाई के नाम पर गहराई का मानक तार कर दिया जा रहा है। नगर पंचायत खागा द्वारा NGT के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि खागा के पूर्वी भाग स्थित वार्ड नंबर 3 के 2025 गाटा पर बीते साल JCB मशीन द्वारा लगभग 15 फुट गहराई से की गई मिट्टी खनन, जो पूरी तरीके से अनलीगल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से 2020 व 2021 में नगर पंचायत ने 10 से 15 फीट गहराई से मिट्टी खुदाई कराई। इस तालाब का पूर्वी हिस्सा हाईवे 4 लेन बनते समय 2004 में खोदा गया था, लेकिन बीते साल नगर पंचायत ने इसको दोबारा खोदा और मिट्टी बेच दी गई। उक्त खुदाई के लिए किसानों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन दबंग ठेकेदार के कारण कुछ नहीं हुआ। अब पुनः 25 फरवरी 2022 को उक्त तालाब का सीमांकन किया जा रहा है। लोगों के मकानों के आगे चूना डालकर रेखांकित किया गया। नगर के लोगों में भय व रोष है, क्योंकि नगर पंचायत खागा पहले ही इस तालाब से मानक से अधिक मिट्टी निकाल चुका है। नगर पंचायत खागा के मनमानी रवैये देख ये प्रतीत होता है कि नगर पंचायत खागा द्वारा उक्त तालाब के चारों ओर पक्की मजबूत चौड़ाई बनाई ही नहीं गई है। अब किसानों के साथ ही साथ उक्त जगह मकान बनवाकर जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि नगर पंचायत उक्त मोहल्ले में तालाब के सीमांकन के बहाने मिट्टी खुदाई कर बेचना चाहते हैं। ये हाल पूरे नगर व ग्रामीण क्षेत्र का है। इस तरह का जंगल राज है कि NGT की खनन गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ाना शायद स्थानीय प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है।
आज भी खागा कस्बे में दिन रात मिट्टी अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा मिट्टी ठेकेदारों को बेची जाती है, जिसमें नगर पंचायत, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग में हिस्सा बराबर जाता है। यही कारण है कि तालाबी नंबर, गौचर, उसर, खलिहान सभी भूमि पर जेसीबी मशीन दिन रात गरजती रहती है और खागा कोतवाली के सामने होकर जाती है और दलाल कोतवाली में ही बैठकर इंडिकेट करते हैं और आज सभी मौके पर पहुंचकर सहानुभूति दिखा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि कई बार खबर भी चली है, लेखपालों ने मना भी किया, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारी के आगे लेखपाल भी कमजोर हो जाते हैं। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र की रहने वाली राजेश उपाध्याय की बेटी लिपि उपाध्याय ने पोलैंड से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और वो फिर यहां पर पहुंच गई। बता दें कि बुधवार को सुरक्षित वो अपने वतन, अपने देश भारत पहुंच गए। इसी के साथ ही मिशन गंगा के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक अपने निजी निवास पर लिपि उपाध्याय पहुंचेंगी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।